हेलो गाइस, कैसे हो आप सभी। एंड थैंक यू सो मच। मैंने अभी अभी एक वीडियो अपलोड किया था, उस पर आप लोगों का रिएक्शन काफ़ी अच्छा मिला मुझे। तो मैं अभी एक वोकेबलरी के ऊपर एक वीडियो बना रहा हूँ। इसमें मैं 21 वर्ड सब्स्टिट्यूशन आपके साथ जो है शेयर करूँगा। तो आप देखना मैं किस तरह से आप लोगों को समझाता हूँ। बस आपको क्या करना है, आपको बस यहाँ पे फोकस रखना है, बाकी आप मेरे ऊपर छोड़ दीजिए। और मैं बता दूँ, ये जो टोटल 1 वर्ड है ना, ये वैसे तो बहुत सारे हैं। मुझे भी अभी तक ये 850 1 वर्ड याद हुए हैं। तो आप चिंता मत कीजिए, मैं आपके इंपॉर्टेंट सारी करा दूंगा। तो चलिए हम फर्स्ट 1 वर्ड से शुरुआत करते हैं। अ पर्सन हु हैज़ नो मनी टू पे ऑफ हिज डेबिट्स। मतलब सबसे पहले इसका हिंदी में मीनिंग देखिए क्या हो सकता है। पहले मतलब इसका मीनिंग जब पता चलेगा जब आपको डेबिट्स का मतलब पता हुआ। तो आप इसको ऐसे देखिए, एक ऐसा आदमी जिसने अभी तक अपना कर्जा नहीं चुकाया हो। मतलब वो पैसे उसने नहीं दिए हो, बैंक से वगैरह से उसने पैसे लिए हो, वो अब तक चुकाए ना हो, तो उसको हम क्या बोलते हैं। तो फ्रेंड्स, आपने कभी सुना है बैंक करप्ट कोई वर्ड? BANKRUPT, बैंक करप्ट होता है। वैसे आपने विजय माल्या का नाम तो सुना ही होगा, जो देश में से पैसे लेके भाग गए थे। और भी बहुत आदमी है जो अभी भी हुए हैं, कुछ एक तो अभी हुआ है जो पैसे लेके भागा था। तो वो सभी के सभी बैंक करप्ट बोला जाता है उनको, वो पैसे लेके विदेश में भाग जाते हैं। तो उसका एक सिनोनिम होता है इंसोल्वेंट। ये आपको ऑप्शन ए दिख रहा हुआ। तो इंसॉल्वेंट को ही बोला जाता है जो अपना कर्जा नहीं चुकाता। और फ्रेंड्स, ये बड़ा ही इंपॉर्टेंट 1 वर्ड है, मैं आपको पहले ही बता दूंगा जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ये कम से कम मैंने 10-12 बार देख लिया है। मैंने SSC की एक बुक पढ़ी थी किरण चैप्टर वाइज, तो उसमें 10 से 12 बार रिपीट है ये 1 वर्ड इंसॉल्वेंट। और SK करतार आप ये सब चेक कर लेना, उन सब में भी होगा। तो बैंक करप्ट से आप याद रखना, कभी कभी सिनोनिम में भी इसको पूछ लेता है वो, इंसॉल्वेंट का सिनोनिम क्या होता है। तो क्या हुआ, इंसॉल्वेंट का सिनोनिम बैंक करप्ट। तो आई होप आपको याद हो गया होगा। अब नेक्स्ट की तरफ चलते हैं। तो ये देखिए, वर्ड यूटर्ड इम्पोसियसली अबाउट गॉड। मतलब ऐसा आदमी जो हमेशा भगवान के बारे में उल्टा सीधा बात करता हो, जो भगवान को मतलब कुछ भी हो जाए भगवान को वो सुनाने लगे, भगवान तेरी वजह से हुआ है, भगवान को गाली दे। मतलब कोई ऐसा व्यक्ति जो भगवान की बिल्कुल भी कदर ना करता, उसको क्या बोला जाता है। तो हम भगवान के उस गाली देने को बताऊँ क्या बोलते हैं, हम उसको बोलते हैं ब्लास्फेमी। और इस ब्लास्फेमी को हिंदी में बोलते हैं ईश्वर निंदा। मतलब ईश्वर की बुराई करना, उसको हम बोला जाता है ब्लास्फेमी। तो आप इसको भी याद रखना है, जितने भी मैं कराऊंगा ना मोस्ट इंपॉर्टेंट, आप बस ये जान लो, इनको तो छोड़ना ही नहीं है। आप बस इस वीडियो को बिल्कुल अच्छे तरीके से इसको सुनना, आप अपने आप याद हो जाएंगे आपके। क्या होगा, ब्लास्फेमी, ईश्वर निंदा। हिंदी में भी याद रख सकते हो आप सभी। तो इसका ऑप्शन हो गया डी। नेक्स्ट पे चलते हैं। अ मर्डर अ नंबर ऑफ शिप्स। मतलब इसका मतलब है, आपने जो है वे कलेक्टिव नाउन का एक टॉपिक पढ़ा होगा जरूर, जिसमें था अ नंबर ऑफ मोटर कार्स, शिप्स, मोटरसाइकिल्स। मतलब इन सभी का झुंड को उसको क्या बोला जाता है। तो फ्रेंड्स, आप ध्यान से सुनिए, 2 वर्ड होते हैं। एक होता है फ्लीट और एक होता है कॉन्वॉय। CONVOY, CONVOY, कॉन्वॉय। ये 2 वर्ड होते हैं, इनमें क्या डिफरेंस है। फ्लीट का मतलब होता है ओनली ग्रुप, अ नंबर ऑफ शिप्स, मोटरसाइकिल्स, मतलब वैसे। कॉन्वॉय का मतलब होता है जब वो किसी के सुरक्षा के लिए चले। जैसे प्रधानमंत्री मोदी जी आ रहे हैं, उनके आगे पीछे 2-2 गाड़ी चल रही हैं, तो अंडर एस्कॉर्ट है, वो किसी की सुरक्षा के लिए चल रही हैं, तो उसमें क्या बोला जाएगा उनके ग्रुप को, कॉन्वॉय। तो ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट, आप इसको भी याद रखना। तो वैसे इसका आंसर क्या होगा, इसका आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन 1। तो याद रखना फ्रेंड्स, बड़ा इंपॉर्टेंट है ये भी, इसको भी हाईलाइट कर देता हूँ मैं। अब चलते हैं नंबर 4 की तरफ। वन हु कॉम्पलाइजेज डिक्शनरी। मतलब एक ऐसा आदमी जो डिक्शनरी को लिखता है। डिक्शनरी तो आप सभी को पता होगा क्या होता है डिक्शनरी, जिससे हम शब्दकोश बोलते हैं, हम वर्डों के मीनिंग ढूंढते हो। पर आजकल तो ऑनलाइन चल रही है सब, डिक्शनरी क्या ऐप आते हैं उसमें देख लेते हो आप सब। तो वैसे बोलते क्या है, जो डिक्शनरी को लिखता है उसको बोला जाता है लेक्सिकोग्राफर। क्या बोला जाता है, लेक्सिकोग्राफर। तो देखिए बिल्कुल डिफरेंट सा वर्ड है, इसकी कोई ट्रिक बनाने की जरूरत है। भाई लेक्सियोग्राफर है, सिंपल सी बात है, इसमें कोई ऑप्शन नहीं लग रहा होगा जो इससे रिलेटेड हो। जैसे आप देखो दिख रहा होगा लिंग्विस्ट। लिंग्विस्ट का मतलब होता है जो बहुत सारी भाषाओं को जानता हो। और हाँ फ्रेंड्स, मैं आपको बता रहा हूँ कि मैं ओनली एक एक ऑप्शन के आपको एक्सप्लेन कर रहा हूँ, क्योंकि बाकी 3 में इसलिए एक्सप्लेन नहीं कर रहा क्योंकि ये अपने आप में ही 1 वर्ड है। ये आगे अपने आप आते जाएंगे और मैं आपको कराता जाऊँगा। और जो इनमें इंपॉर्टेंट है वो आपको बता ही रहा हूँ। ऐसे नहीं आप कन्फ्यूज हो जाओगे, क्योंकि जो से आपको 3 आंसर भी दिख रहे होंगे ना इनके अलावा, ये अपने आप में एक 1 वर्ड है।
तो ये आगे आपको मिलते जाएंगे, तो आप मैं वहाँ पे कनेक्ट करता रहूँगा इनको, क्योंकि वन वर्ड को बिना कनेक्ट किए याद नहीं किया जा सकता, क्योंकि ये बहुत सारे हैं, तो मैं आपको कनेक्ट करा के इनको याद कराऊंगा। तो इसका हो गया लेक्सिकोग्राफर। आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। आप चाहे तो इन्हें एक सेपरेट कॉपी में लिख भी सकते हो। अब आ जाते हैं नंबर 5 पे, अ टेस्ट इन विच सेल्स फ्रॉम डिस्ड ऑर्गन्स आर रिमूव्ड एंड टेस्टेड। अब देखिए फ्रेंड्स, जब ये मैंने याद किया था ना, तो मैं हमेशा 2 ऑप्शनों में भी चल जाता था, जैसे बायोप्सी एंड ऑटोप्सी। अब इनको याद करने की एक सिंपल सी ट्रिक मैं आपको बताता हूँ। आपने कभी पोस्टमार्टम का नाम सुना है? जब किसी आदमी की डेथ हो जाती है तो उसका पोस्टमार्टम किया जाता है या नहीं? तो उस पोस्टमार्टम का जो सिनोनिम होता है ना, वो ऑटोप्सी होता है, ऑटोप्सी। तो मरने के बाद किसी के शरीर की जांच करना, वो ऑटोप्सी बोला जाता है। हो गया याद? एंड एम्प्यूटेशन तो वो होता है, जैसे किसी ने अपना हाथ निकलवा दिया, किसी के हाथ पे चोट लग गई ना, उसने अपना हाथ ही निकलवा दिया, एम्प्यूट होगा, तो मतलब उसका एम्प्यूटेशन बोला जाता है। ऑपरेशन का आपको पता ही है। तो बायोप्सी, इसको आप ऐसे याद कर लो, बायो का मतलब क्या होता है? जो शरीर से रिलेटेड हो। तो बायो का मतलब होता है शरीर के मतलब अंगों की जांच कराना, उसको बोलते हैं हम बायोप्सी। डिसीज ऑर्गन को रिमूव कराना। तो आपको याद हो गया होगा, बायोप्सी और ऑटोप्सी का ध्यान रखना, इनमें कन्फ्यूज हो जाती है, बिल्कुल याद रखना, बायोप्सी एंड ऑटोप्सी। चलते नेक्स्ट पे चलते हैं। अ स्मॉल रूम इन अ बिग हाउस, होटल, शिप एटसेट्रा वेयर ग्लासेस, डिशेस, स्पून, फूड एटसेट्रा आर केप्ट। अब इसे ध्यान से सुनना फ्रेंड। अब मैं पहले आपको बता दूं वन वर्ड होते क्या हैं। कुछ वन वर्ड ऐसे होते हैं फ्रेंड जिनका आपको आंसर पता होता है, लेकिन वो फिर भी गलत हो जाते हैं। बताऊं कैसे? जैसे एक वन वर्ड होता है, एक ऐसा आदमी जो बहुत सारी भाषाओं को जानता हो। तो जब शुरू में मैंने याद किया था ना, तो वहाँ पे ऑप्शन था लिंग्विस्ट। मैंने कुछ नहीं देखा, मैंने सीधा लिंग्विस्ट को टिक कर दिया। जब मैंने आंसर देखा तो उसका आंसर क्या था? पॉलीग्लोट। तब मुझे पता चला वन वर्ड एक सूटेबल वर्ड होता है। इसमें सूटेबल वर्ड लेना पड़ता है हमें, जो बिल्कुल उस पर फिट बैठता हो। ऐसे तो जैसे नंबर 6 आया अभी, इसमें किचन भी तो हो सकता है। मतलब एक ऐसा कमरा जिसमें क्रोकरी का सामान रखा हो, ग्लास, डिशेस, स्पून्स, चम्मच वगैरह ये रखी हो, तो किचन भी तो होता है। हम इसे सिंपल भाषा में किचन बोलते हैं, पर ये हम किचन कर देंगे तो हमारा रॉन्ग हो जाएगा। इसका आंसर होगा पेंट्री। पेंट्री अब क्या याद रखना है? पेंट्री। इसको बिल्कुल याद रख लेना, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। ये वैसे आपको याद रहेगा क्योंकि मैंने इसको थोड़ा हाईलाइट वगैरह कर दिया है ना, तो पेंट्री आपको याद रहेगा। किचन में बिल्कुल कंफ्यूज मत हो जाना मेरी तरह, ये इतना हो जाता है इसमें कभी कभी। अ फॉरन हु सेटल इन अ कंट्री। अब फ्रेंड्स, ये 2 वर्ड है, इनमें बड़ा डाउट रहता है। एक है इमिग्रेंट और एक है इमिग्रेंट। अब जब मैंने याद किया तो मैंने अपने सर से पूछा, सर इसमें मैं बार बार कंफ्यूज होता हूँ, इसकी कोई ट्रिक बताओ। तो सर ने ऐसे बताया, इसको ऐसे याद रख लो, ये हो गया एक्सपोर्ट और ये हो गया इंपोर्ट। मैं बोला सर कैसे? मतलब अगर एक कंट्री से दूसरी कंट्री को सामान भेजा जाए तो उसको हम एक्सपोर्ट बोलते हैं। ऐसे ही अगर एक कंट्री से दूसरी कंट्री में आदमी चला जाए, मान लो इंडिया से का अमेरिका चला गया रहने के लिए, तो उसको बोलेंगे इमिग्रेंट। एक्सपोर्ट हो गया जैसे। और जैसे दूसरी कंट्री से अपनी कंट्री में रहने के लिए आ जाए, उसको बोलते हैं इमिग्रेंट, मतलब इम्पोर्ट। जैसे हम विदेशों से सामान मंगाते हैं, ऐसी कोई आदमी विदेश से आने रह जाए तो उसको इमिग्रेंट। तो आई होप आपको ये ट्रिक अच्छी लगी होगी। नंबर 8 की तरफ चलते हैं। डूइंग समथिंग अकॉर्डिंगली टू वंस आउन फ्री विल मीन्स किसी भी काम को अपनी इच्छा से करना, मतलब खुश होके करना, फ्री में कर देना, खुश होके करना अपनी वजह। जैसे मैं यूट्यूब की वीडियो बना रहा हूँ, मैं बिल्कुल अपनी इच्छा से बना रहा हूँ, मेरे अंदर विल है इसकी करने की। तो इसका आंसर होता है वॉलंटरी। अब कभी कभी इसको सिनोनिम में दिया जाता है। आपने करतार वगैरह के सेट करे होंगे एस के, उसमें इसको सिनोनिम में दिया गया है। तो उसका जो एंटोनिम होता है वो क्या होता है? इसका एंटोनिम होता है कंपलसरी। क्या होता है? कंपलसरी। देखो ये दिया हुआ है, ये इसका एंटोनिम है, आप इसको बिल्कुल अच्छी तरह से याद रखना। वॉलंटरी होता है जो अपनी स्वैच्छिक से काम करे, एक स्वैच्छिक बोला जाता है उसको। तो वॉलंटरी का मतलब आपको समझ में आ गया होगा। ये मैं सिंपल फ़ोन से वीडियो बना रहा हूँ इसलिए थोड़ी प्रॉब्लम हो रही है, क्योंकि मेरे पास इतना कैमरे वगैरह तो है नहीं। तो सिंपल मैं तो फ़ोन से ही बना रहा हूँ। आई होप आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। नंबर 9 पे चलते हैं। प्लेस दैट प्रोवाइड्स रिफ्यूज़, मतलब एक ऐसा स्थान जहाँ पर कोई आदमी जाके रह सकता है। शरणार्थी, जैसे कोई मेहमान शरणार्थी है, रास्ते में चलते हैं, वे कहीं जाके रह जाते हैं, गुरुद्वारे वगैरह में रह नहीं जाते।
तो उसको हम क्या बोलते हैं? अब होने को तो इसका शेल्टर भी हो सकता है, पर नहीं, मैंने बोला है ना वन वर्ड होता है सूटेबल वर्ड हो, जो सूटेबल वर्ड, तो इसके लिए एक सूटेबल वर्ड है असाइलम। वैसे असाइलम के दो मीनिंग होते हैं, मैं भी कंफ्यूज हो गया था इसमें शुरू में। असाइलम को पागल खाना भी बोला जाता है और इसको आश्रय स्थल भी बोला जाता है। तो ये ध्यान रखना, जो पागलों को भर्ती करते हैं वो असाइलम ही होते हैं, पागल खाना जिसको हम हिंदी में बोलते हैं। और वैसे जो कोई शरणार्थी शरण स्थल, उसको भी असाइलम ही बोला जाता है। तो कंफ्यूज मत होना, मैं आपको साथ साथ इसका बताते चल ही रहा हूँ। वैसे मैं हाईलाइट कर रहा हूँ इन सबको। अ पर्सन हु गैम्बल्स और बैट्स, मतलब एक ऐसा आदमी जो जुआ खेलता हो। जुआ खेलने वाला मतलब खराब आदमी बिल्कुल, जो हर बात पे जुआ खेलता हो, शर्त लगाता हो, बुरी आदतें, उसको हम बोलते हैं प्यूंटर। ऑप्शन ए, आप इसको अच्छे से रखते हैं। वैसे ये ऑप्शन तो कट ही गई, इनका तो कोई मतलब ही नहीं बनता। प्यूंटर आप इसको याद रख लेना, ये मोस्टली इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, मैंने एक बार भी किसी एग्जाम में नहीं देखा है, तो बस आप इसको याद रख लेना। इसको मैं इतना वो भी नहीं बता रहा हूँ आपको, जो इंपॉर्टेंट होगा ना मैं उसको आपको बताता चलूँगा। आर्ट ऑफ राइटिंग फॉर न्यूज़पेपर एंड मैगजीन्स, इसका तो आई थिंक आपको पता होगा। देखिए, लिटरेचर होता है साहित्यकार, बायोग्राफी होता है अपनी जीवनी लिखना, जीवनी किसी और द्वारा लिखी जाना, उसको बोलते हैं बायोग्राफी। और अगर हम अपनी जीवनी को खुद लिखें तो उसको बोलते हैं ऑटोबायोग्राफी। जैसे अकबर की जो थी वो थी बायोग्राफी, और जो बाबर की थी वो थी ऑटोबायोग्राफी, क्योंकि बाबर ने खुद लिखा था, अकबर की अबुल फजल ने लिखा था। तो अब देखिए, आर्टिस्ट का मतलब होता है जो आर्टिस्ट वगैरह के काम करता है, कलाकारी, कलाकार। और अब देखिए क्या बचता है, जर्नलिज्म, इसको हिंदी में बोला जाता है पत्रकारिता। तो जो न्यूज़पेपर में आर्टिकल वगैरह आते हैं उनको कौन लिखता है, तो उनको क्या बोला जाता है, उसको जर्नलिज्म, पत्रकारिता, पत्रकार। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट पे चलते हैं। एन अबैंडन्ड चाइल्ड ऑफ अननोन पेरेंट्स हु इज फाउंड बाय समबॉडी, मीन्स एक ऐसा बच्चा जो किसी पेरेंट्स ने त्याग दिया हो और वो किसी को मिला हो। जैसे कर्ण, कर्ण को त्याग दिया गया था, जुली ने उनको उसको पाला था। तो चलिए कर्ण को छोड़िए, इसका बताता हूँ मैं आपको क्या हुआ। देखिए, सिबलिंग्स का मतलब होता है जैसे भाई बहन, ऑर्फन का अनाथ, यूरचिन का मतलब होता है जो शरारती बच्चा होता है। बाकी इन तीन को आप याद मत रखना, अगर आएंगे तो मैं आपको बता दूंगा। ये जो बच गया ना फाउंडलिंग, फाउंडलिंग में आपको सेंस नहीं आ रहा कहीं, फाउंड मीन्स कोई चीज़ मिलती है उसको फाउंड ही तो बोलता है, फाउंड अ पेन। तो ऐसे ही कोई त्यागा हुआ बच्चा किसी को फाउंड हो जाए तो उसको फाउंडलिंग बोलते हैं। सो सिंपल है। तो नंबर 13, पार्ट्स ऑफ ए कंट्री बिहाइंड द कोस्ट ऑफ अ रिवर बैंक, मतलब एक ऐसी कंट्री जो समुद्र तट से अंदर की तरफ हो, उसको क्या बोलेंगे? बाहर की तरफ नहीं, समुद्र तट के अंदर हो, मतलब उससे टच ना हो, उसको भीतरी वगैरह ऐसा कुछ बोला जाता है, तो उसको बोलते हैं हम हिंटरलैंड। हिंटरलैंड, वो लैंड से आपको समझ में भी आ रहा होगा, धरती, पार्ट्स, कंट्री का एक पार्ट, तो हिंटरलैंड से आपको ये लैंड से समझ में आ जाएगा। इसको मैं हाईलाइट कर देता हूँ। नेक्स्ट पे चलते हैं। अ रिटन स्टेटमेंट अबाउट समवंस कैरेक्टर यूजुअली प्रोवाइड बाय एन एम्प्लॉयर, अब आपने देखा होगा कुछ लोग जैसे जॉब के लिए जाते हैं तो वो क्या करते हैं, वो रात को बैठ के अपना रिज्यूम बनाते हैं। उस रिज्यूम में क्या लिखते हैं, 2 साल का एक्सपीरियंस हमने उस स्कूल में लिया, उसमें लिया, वो कोच हैं, वो अपनी मतलब अपनी सब ये अच्छी अच्छी बात लिख देते हैं उसमें। तो मतलब अपनी बड़ाई कह लो उसमें कुछ कह लो आप। तो उसको इंग्लिश में क्या बोला जाता है, उसको इंग्लिश में बोला जाता है टेस्टिमोनियल, प्रशंसा पत्र, इसको हिंदी में हम बोलते हैं प्रशंसा पत्र। तो आप इसको बताऊँ कैसे याद रखो, देखो टेस्ट, टेस्ट का मतलब क्या होता है, मतलब किसी को हम पहले टेस्ट करके देखते हैं भैया अच्छा है नहीं बुरा, जांच के देखते हैं हम किसी को। तो ऐसे ही तो वो भी तो अपने आप को टेस्ट ही करता है ना, जो उसका बॉस होगा, तो उसके लिए तो वो टेस्ट करना ही हो गया। तो टेस्टिमोनियल से आपको याद आ जाएगा कि किस चीज़ की बात हो रही है। चलिए नेक्स्ट पे, वन हु डज नॉट मेक मिस्टेक, मतलब एक ऐसा आदमी जो कभी गलती ना करे, जो कभी गलत ही ना हो। वैसे ऐसा तो कोई है नहीं तो चलिए इसको याद करते हैं, ट्रिक बनाते हैं इसकी। देखो, हाइपोक्राइट का मतलब होता है अंधविश्वासी, ऑप्टिमिस्ट का होता है जो हमेशा ब्राइट साइड को देखे, मतलब वो चाहे कोई कुछ गलत हो जाए पर वो हमेशा अच्छी बात ही सोच निकाल ले उसमें से। और पेसिमिस्ट होता है जो हमेशा गलत ही सोचे, कुछ अच्छा कर लो उसे गलत ही लगेगा, चाहे कोई कुछ कर लो कितना अच्छा हो, कोई दानी हो पर उसे गलत ही लगेगा, उसको बोलते हैं पेसिमिस्ट। मतलब ये एक दूसरे के एंटोनिम्स है।
और जो इनफैलिबल होता है ना, उसका मतलब होता है जो आदमी कभी गलत ना हो, कभी गलती ना करे। इसकी ट्रिक ये है, आप इसको फाल से याद कर लो। फाल का मतलब होता है गिरना, और जिसके आगे इन लग जाए, इन एक सफिक्स प्रीफिक्स इस तरह से यूज होते हैं, ये वन वर्ड होते हैं ना, इनको हम रूट वर्ड से याद कर सकते हैं। तो इनका मतलब होता है नेगेटिव, मतलब जो कभी गिरे ना, मतलब जो कभी गलती नहीं करेगा वो कभी गिरेगा भी नहीं। तो उससे हमारे याद आ जाएगा जो कभी गलती ना करे उसको क्या बोला जाता है, इनफैलिबल। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। नेक्स्ट पे चलते हैं, एबल टू यूज द लेफ्ट हैंड एंड राइट हैंड इक्वली वेल। देखिए, तो हमारे एक टीचर थे, वो क्या करते थे, वो दोनों हाथों से एक साथ लिख देते थे, जैसे बोर्ड पे एक हाथ से इससे, एक से इससे। पर आपको ऐसे आदमी बहुत ही कम मिलेंगे जो दोनों हाथों से अलग अलग चीज़ लिख दे। एक चीज़ तो लिखना पॉसिबल है, अलग अलग चीज़ लिखना थोड़ा इम्पॉसिबल ही मान लो। होते हैं कुछ लोग लिख देते हैं, तो उसको क्या बोलते हैं हम, एम्बी डेक्स्ट्रस। अब देखिए, जो डेक्स्ट्रस वर्ड है ना, ये रूट वर्ड है एक। डेक्स्ट्रस का मतलब होता है कोई किसी काम में निपुण हो। क्या बोलते हैं इसको हिंदी में, जो किसी काम में निपुण हो उसको हम बोलते हैं डेक्स्ट्रस। और जो एम बाई बाई का मतलब आपको पता होगा क्या होता है, बाई का मतलब दो, तो दो हाथ से लिखने में जो निपुण हो उससे एम भी डेक्स्ट्रस बोलते हैं। तो आपको याद आ जाएगा, डेक्स्ट्रस होता है रूट वर्ड है, ये हर जगह काम आएगा ये डेक्स्ट्रस वाला। जहाँ भी डेक्स्ट्रस आ जाए मत का मतलब है उसका किस चीज़ में अच्छा है वो। तो चलिए नंबर 17 की तरफ, वन हु हेट्स वुमेन। देखिए, ये तो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, मैंने तो पता नहीं कितनी बार देख लिया है अब तक। मतलब इसमें भी आपको रूट वर्ड याद रखने हैं 3-4। जो फिलन है ना, फिलन ये होता है जो मतलब सबसे प्यार करे, वो जो मिजो होता है जो हमेशा नफरत करे। इन दोनों का भी याद रख सकते हो, फिलन का मतलब होता है प्यार करे, और मिजो का मतलब होता है नफरत करे। वैसे इनकी सेंस ही लग रहा है ना, फिलन प्यार, मिजो नफरत। और जो गाइन होता है ना, गाइन, गाइन का मतलब होता है किसी लेडीज से संबंधित होता है वर्ड गाइन। जैसे आपने सुना होगा पोलीगैमी, पोलीगैमिस्ट, पोलीगाइनिस्ट। जहाँ भी आपको गाइन मिल जाए ना, वो किसी भी लेडीज से रिलेटेड है, आप ये याद रख लेना। तो अब देखो, जैसे गैमिस्ट है, इसका मतलब होता है जो शादी से नफरत करे, मीजोगैमिस्ट। गाइनिस्ट आगा तो जो किसी वुमेन से नफरत करे। और जो फिलंथ्रोपिस्ट, फिलन का मतलब होता है लव, और थ्रोपिस्ट होता है मानव जाति। जो पूरी मानव जाति से प्यार करे उसको बोलते हैं फिलंथ्रोपिस्ट। और जो पूरी मानव जाति से प्यार ना करे, नफरत करे, उसको क्या बोलेंगे, मीजन लगा दो, मीजो हमने याद किया था अभी नफरत के लिए, मीजनथ्रोपिस्ट बन जाएगा। तो आगे आगे आपको ये सब मिलते जाएंगे एक एक करके, और मैं पिछले वालों को भी आपको रिवाइज कराता चलूंगा। तो सब कुछ कनेक्ट हो जाएगा एक दूसरे के साथ, और आपको बिल्कुल ईजी लगने लगेंगे। अभी आप इसको ध्यान से बिल्कुल सुनते रहो मैं क्या बोल रहा हूँ। नंबर 18, अ सिस्टम ऑफ नेमिंग थिंग्स। मतलब किसी भी, जैसे किसी चीज़ की नेमिंग की जाती है ना बुक वगैरह में, तो उसको हम क्या बोलते हैं। अब देखिए इसका क्या आंसर होगा, आप सोचो। आपने जैसे बचपन से बुक पढ़ते आ रहे हो, उसमें आपने साइंस से +2 भी की होगी, किसी ने तो करी होगी, वैसे भी नहीं करी, जानता तो होगा ही। तो मैं आपको बताता हूँ इसका क्या होगा। सबसे पहले हॉर्टिकल्चर का मतलब होता है बागवानी, ये भी अपने आप में एक वन वर्ड है। जीनोसाइड भी अपने आप में वन वर्ड है, और जो साइड है ना, साइड, इसका मतलब होता है हत्या करना। और जीनोसाइड होता है पूरी की पूरी मानव जीन की पूरी मानव जाति की हत्या करना। होमिसाइड होता है किसी आदमी की हत्या करना। पैट्रीसाइड होता है पिता की, मैट्रीसाइड होता है माता की, फ्रैट्रीसाइड होता है भाई की, सोरोरीसाइड होता है बहन की। मतलब साइड है कि ये रूट वर्ड हो गया। राजीसाइड राजा की। पर अभी इस बात को छोड़िए, जब ये आगे कभी आएगा तो मैं आपको बताऊंगा। जो नोमेनक्लेचर, इसको हम बोलते हैं कि चीज़ का अरेंज करना, सिस्टम ऑफ नेमिंग थिंग्स, नेम के अकॉर्डिंग किसी चीज़ को अरेंज करना, उसको नोमेनक्लेचर बोला जाता है। ये वर्ड साइंस वालों को ज़्यादा पता है, क्योंकि साइंस में यूज होता है वर्ड नोमेनक्लेचर। +2 क्लास में होते हुए हैं नोमेनक्लेचर करने, केमिस्ट्री में। वैसे आपको याद होगा ये। अरेंज्ड पाथवे इन अ बिल्डिंग, मतलब किसी बिल्डिंग में कोई, जैसे बिल्डिंग है उसके पास कोई पाथवे है, चलने का रास्ता थोड़ा उठा हुआ होता है, वो जमीन से थोड़ी ऊपर बनाया जाता है, तो उसको हम क्या बोलते हैं। ये बड़ा सिंपल है, देखो, वॉक वे। वॉक का मतलब चलना, वे मीन्स रास्ता, हो गया वॉक वे। इसमें तो कुछ याद करने की जरूरत ही नहीं पड़ी आपको। वॉक का मतलब चलना, वे का मतलब रास्ता, ये भी तो ये है ना, ये रेज्ड पाथवे इन बिल्डिंग, मतलब एक ऐसा चलने का रास्ता जो बिल्डिंग के साइड में से हो, वॉक वे बन गया, सिंपल है बिल्कुल। ये देखिए 20 वाला भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, अ क्योर फॉर ऑल डिसीज, मतलब एक ऐसी दवाई जो सभी की सभी बीमारियों को ठीक कर सके, तो उसको क्या बोलते हैं। सबसे पहले हिंदी में तो आप सभी को पता होगा, इसको रामबाण बोला जाता है, पर रामबाण उपाय है तो रामबाण। तो उस रामबाण को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, पेनिसिया, पैनिकिया बोलते हैं कुछ लोग, पेनिसिया बोलते हैं।
तो मतलब आप ये तो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसको तो आप वैसे याद कर लो। इसकी क्या ट्रिक बनाओ। लैक्सेटिव का मतलब जो बाउल को सॉफ्ट कर दे। एंटीडोट होता है जो जहर विनाशक हो। बाकी इतने बताने का कोई फ़ायदा नहीं, आगे आते जाए तो मैं आपको बताता जाऊँगा। अब तो ज़्यादा बर्डन हो जाएगा। और पैनेशिया ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। फ्रेंड्स यहाँ पे हमने 20 बिल्कुल अच्छे से डन कर लिए हैं। अब आप मेरी बात सुनिए ध्यान से। अब मैं आपको बता देता हूँ मैं चाहता क्या हूँ। जैसे अब आईएएफ का एग्ज़ाम है, अब मेरे को आपको सिनोनिम भी कराने हैं, एंटोनिम भी कराने हैं, वन वर्ड भी, इडियम फ्रेजेस भी, कन्फ्यूज्ड वर्ड भी, स्पेलिंग्स भी। तो मैं आपको इंपॉर्टेंट कराता चलूँगा 200 के करीब, और वो आपको साथ के साथ याद कर लेना आप उनको। कभी आप बर्डन करो, क्योंकि अब मैं डेली की वीडियो ज़्यादा अपलोड करा करूँगा, तो फिर आपके पास बर्डन आ सकता है। वैसे मेरे पास कैमरा वगैरह की इतनी फैसिलिटीज़ नहीं है जो मैं अच्छे से वीडियो बना पाऊँ, इसलिए मैं पीडीएफ से पढ़ा रहा हूँ आपको, वरना मैं कॉपी पे अच्छे से समझा देता, पर कैमरा मेरे पास इतना अच्छा है नहीं। वैसे मैं अरेंज करता हूँ किसी फ्रेंड वगैरह का लेके। तो चलिए अगले वीडियो का वेट कीजिए, क्योंकि मुझे टाइम मिलता है मैं जब भी वीडियो बना देता हूँ, पीडीएफ से देख के आपको समझा देता हूँ। तो आपने सपोर्ट किया उसके लिए थैंक यू, क्योंकि पहली वीडियो पे बड़े अच्छे कमेंट आए थे मुझे बड़ा मज़ा आता है। तो चलिए बाय बाय, टेक केयर।